हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक बहाली में जो आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है मैथ्स की, वो अपनी स्टार्ट हो रही है। सिंप्लीफिकेशन की क्लास रहेगी, तो बिल्कुल पहली क्लास से आप जुड़ जाएं, क्योंकि ये पहली क्लास है आपकी मैथ्स की। और मैथ्स की लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, अन्य क्लासेज भी सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हो। देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। अब इनका लेवल है वो प्राइमरी लेवल का है, मतलब प्राइमरी लेवल की आपकी वैकेंसी है उसके हिसाब से क्वेश्चन सेट हैं, ना कि आपसे एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, केवल और केवल प्रैक्टिस आपको करनी है। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। 3 × 7 + 15 भाग 45 × 9 ऐसे करके क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, जब भी बोर्ड मास का नियम आपके लिए लागू होता है तो सबसे पहले देखो आपका जो है छोटा ब्रैकेट हल होता है। सबसे पहले कुछ बातें अगर आपको पता होंगी इस क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे से कवर कर पाओगे। देखो, कुछ बातें आपको सीखनी है। सबसे पहले आपका छोटा कोष्टक हल होता है, उसके बाद अगर मझला कोष्टक है तो मझला कोष्टक हल होगा, उसके बाद में बड़ा कोष्टक हल होता है। ठीक है, ये तो कोष्टक की बात हो गई। उसके बाद सबसे पहले भाग का चिन्ह हल होता है, उसके बाद गुणा का चिन्ह हल होता है, फिर प्लस का चिन्ह हल होता है, फिर आपका माइनस का चिन्ह हल होता है। ये नियम आपको पता होना चाहिए। अब देख सकते हो इसमें सबसे पहले छोटा जो ब्रैकेट है, छोटा कोष्टक है, वो यहाँ पर है, तो ये वाला हल होगा। तो देखते हैं, अब इस पे अपन देखिएगा कि सबसे पहले आपको अगर ये नियम पता है ना, तो आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से डील कर पाएंगे। तो अपन जो है स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना आप बिल्कुल जीरो लेवल से, आप स्वयं भी जो है आंसर निकालने की कोशिश करें और कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिएगा, यहाँ देखो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो 21/7 करेंगे। 21/7 करेंगे तो आएगा 3, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह है, और यहाँ 9 है। अब देखो, यहाँ 9 है तो 9 लिख दिया, इंटू है इंटू कर दिया। ये देखो आपका भाग का चिन्ह हल होगा 15/45, तो 15 × 15, 15×3 = 45, तो 1/3 आ जाएगा। बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट रहेगा, बाहर में 3 × 7, फिर प्लस का चिन्ह है, तो 7 × 3 कितना हो गया, 21 हो गया। प्लस का चिन्ह है, देखो यहाँ से गुणा का चिन्ह पहले हल होगा, तो 3 से 3 बार कटेगा, तो 3 × 3 + 3 हो जाएगा इक्वल। तो 21 + 3 और 3 हो गया आपका 6, 21 और 6 कितने हो गए, 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 27। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को जो है हल करना है आपको। ठीक है, बस कुछ मुख्य बातें हैं वही आपको ध्यान रखनी है। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कौन सी बातें मैंने आपको बताई है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मझला कोष्टक हल होगा, उसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर आपका जैसे भाग का चिन्ह है, फिर गुणा का चिन्ह है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका माइनस है। ठीक है, अब देखो इसमें कोष्टक है नहीं, तो सबसे पहले भाग का चिन्ह, 16/8, तो मतलब कि इस साइड वाले में भाग देना है इसका। 16 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ये चिन्ह ये से कैसे लिख लिया करो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 16 में 8 का भाग देंगे 2, फिर माइनस का चिन्ह है, और 14 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा का चिन्ह था, तो इन दोनों को हल करो। 18 × 12 आप करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको आपको गुणा करना है। गुणा करने की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए भाई। जैसे ये 12 है ना, इसको 10 × 2 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 10 बार गुणा करोगे 18 को तो 180, और 18 को 2 से करोगे तो 36। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 216। कितना आ जाएगा 216, इसको गुणा करेंगे तो देखो अब यहाँ से इन दोनों को गुणा किया तो 216, प्लस का चिन्ह है, देख सकते हो प्लस का चिन्ह है। यहाँ इसको सोल्व किया 2 आया, माइनस का चिन्ह है 14 है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया, ये 218 - 14, 218 में से 14 जाएंगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 204। आपका जो है राइट आंसर आपके सामने प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इस पे गौर फरमाइए, आराम से हल करने की कोशिश करेंगे आप। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका सबसे पहले भाग का चिन्ह देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 6 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 2। इस साइड तो बराबर का चिन्ह है, इस साइड माइनस का है। ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ देखो प्लस के साथ में यहाँ ये जो है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये आपका यहाँ जो है गुणा और प्लस दोनों साथ नहीं आ सकते। ठीक है, एक बार गुणा को हटा के अपन चेक कर लेते हैं, इसको हटा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 40 - 5 कितना बच गया, 35। ठीक है, तो 35 और 5 40 - 2 आपका हो गया 38। इस प्रकार से जो है 38 आपका आंसर होगा। किस हिसाब से होगा 38 आपका, जब यहाँ पे
प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह कर लो और एक ऑप्शन में आप कर लो इसमें 38, ठीक है। तो ऐसे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 73 प्लस 238 भाग 14। तो अब 238 में पहले 14 का भाग, ये पार्ट पहले हल होगा, ठीक है। 238 में आपको 14 का भाग लगा लेना है, ठीक है। तो एक बार जाएगा, 14 एकम 14 आपके बच जाएंगे 9 और 98, तो 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 17 आ गया, यहाँ पे इस कॉल करने पे आ गया 17। इस साइड बच रहा है 73, तो 73 प्लस, अब इन दोनों की जगह क्या जाएगा 17, फिर देखो माइनस का चिन्ह है -71, ठीक है। अब देखो 73 और 17 कितने हो गए, तो आपके ये हो गए 90, 90 माइनस 71 आप करोगे तो आपके बच जाएंगे 19। 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। देख सकते हो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, हल करने की कोशिश करें आप भी। पॉइंट्स का जोड़ बाकी गुणा भाग और कुछ भी नहीं है इसमें, तो गुणा आपको हल करते हुए चलना है। 2.5 को 4.8 से, इसको इससे, इसको इससे आपको गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें आप पॉइंट्स को भूल के गुणा कर लो। 25 को 48 से गुणा कर लो आप। 25 को जो है 48 से आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। 48 से आप गुणा करोगे, ठीक है। तो ये आपका 200 हो गया, 20 हो गया, 25 100 120, मतलब दो, ये तो 12 हो गया। इन दोनों का सॉल्यूशन तो आ जाएगा 12 प्लस इन दोनों को गुणा करो। अब देखो 15 दूनी 30, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद 15 7 105 और 3 108, 108 मतलब कि 10.80 यहाँ से आ जाएगा, 10.8 यहाँ से आएगा, प्लस इसको इससे गुणा करो, 12 को 14 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 8 4 बचेगा। अच्छा ये आप यहाँ ध्यान रखना पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देखो 12 को इससे गुणा करो, तो देखो 12 को 4 से करोगे 48, 8 4 बचेगा, 12 एकम 12 और 4 16 हो गया। एक अक्षर के बाद ही पॉइंट आएगा 16.8, 16.8, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है इसको, ठीक है। वापस से देख लो, यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे आपका ये हो गया। देखो अब यहाँ से 12 और 10 22, 22 और 10 32 और 6 वापस से, अच्छा यहाँ पे माइनस, आपका यहाँ पे आपका चिन्ह माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, मतलब ये आपका इस प्रकार से आ गया 12 प्लस 10.80 माइनस 16.80, ठीक है, ऐसा आ गया। तो देखो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया आपका 22.80 माइनस 16.80, ठीक है। तो 16.80 इसमें से जाएंगे तो 16 में से आप 22 कम कर दो, सीधे सीधे 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आ गया। ऐसे मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग ही आपको करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, और सबसे पहले भाग का चिन्ह हल होगा, तो भाग का चिन्ह यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, 24 इंटू 15 भाग 12 प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह है बराबर 165 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये आपको निकालना है। देखो पहले भाग का चिन्ह होगा तो 24 गुणा 15/12, यही तो बात है, ठीक है, प्लस ये साइन बराबर 165, ठीक है। अब देखिएगा इसको आप हल करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 15 दूनी 30, तो 30 प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह बराबर 165। 30 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह आ जाएगा 165 माइनस का 30, कितना बच गया आपका 135। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपको बिल्कुल देखो बोर्ड मास के क्वेश्चंस में अगर आप स्टेप वाइज स्टेप चलते हो ना तो किसी प्रकार की गलती आपसे होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, 42.5 मीटर लंबी छड़ी को, कितनी लंबी है भाई, 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो। सेंटीमीटर में दी है, कितनी हो 85 सेंटीमीटर, तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले 42.5 मीटर जो है आपकी, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, तो देखिएगा थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अब देखिए भाई जो आपकी 42.5 मीटर है ना, 42.5 मीटर है, इसको आप जो है जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करोगे, ठीक है। ये पॉइंट हट गया तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी, यहाँ 10 बच जाएगा, मतलब यहाँ बच गया आपका। अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो 4250 आ जाएगा ये सेंटीमीटर।
अब एक टुकड़े की लंबाई आपकी 85 है तो 85 का भाग लगा दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो अब आप इसको काट लीजिए। आप जो है इसको काटेंगे तो देखिएगा इसको लगभग लगभग जो है ये 50 बार कटेगा, देख सकते हो आप यहाँ से काट के। तो 5 से काट लो या तो अब तो 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 8, ठीक है, और ये 850 आ जाएंगे। ठीक है, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 50, तो आपका 50 बार कटेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, दोनों की इकाई सेम करनी है, दोनों की क्या करनी है, इकाई समान करनी है। उसके बाद में जो है आपको टुकड़ों की संख्या निकाल लेनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बेसिक से चलो, बेसिक से आपको सीखना चाहिए, ट्रिक्स के माध्यम से ना जाके आप बेसिक से अगर सीखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। ये क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में एक तिहाई लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती है। भाई लड़के कुल है उनमें से एक तिहाई तो लड़के और आधी जो लड़कियां हैं वो एक शिविर में भाग लेती हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, कितने भाग ले रहे हैं भाई, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 300 हैं, जिनमें से 100 लड़के हों तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो 100 लड़के हैं तो 100 मतलब कि लड़के कितने आए थे, 1/3। अगर 1/3 आपका 100 है तो पूरे विद्यार्थी कितने हो गए, 300 लड़के, 3 लड़के तो कितने हो गए, 300 हो गए। भाई समझो इस चीज को, भाई 100 लड़के हैं और ये लड़के कितने भाग लिए थे आपके, देखो 1/3, मतलब 1/3 ही है 100 तो कुल लड़के कितने हो गए, 300 लड़के हो जाएंगे क्लास में, 300 लड़के तो जाएंगे। और अब देखो यहाँ 300 में से 100 तो लड़के आ गए तो अब 200 लड़कियां आई हैं, अब 200 आधी आई हैं तो इसका मतलब कि टोटल लड़के कितनी है, टोटल 400 है, उनकी आधी तो आई है इसमें, 200 आई, तो 400 और 300 700, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 700 जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे बात ऐसे आप समझोगे तो डायरेक्टली कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3a + 5b में से 6a - 4b को घटाइए। देखो 3a + 5b इसमें से घटाना है 6a - 4b। तो जब भी अपन घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। 3a में से 6 जाएंगे तो माइनस के 3a बचेंगे, और ये प्लस के हो गए 5 और 4 9b। बस कुछ नहीं करना, माइनस होता है ना तब आपका चिन्ह चेंज हो जाता है नीचे, ये याद रखना। जब भी आप नेगेटिव करते हो तो जब माइनस करते हो तो चिन्ह आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन स्टार्ट किए हैं क्लास, बेसिक लेवल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, हर एग्जाम के लिए उपयोगी, चाहो तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अंतिम जो क्वेश्चन है कि 7m - 6n, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लगा रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर। ओके, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये पहली क्लास थी, क्वेश्चन थोड़े कम लिए अपन ने, 10 क्वेश्चन से कवर किए हैं। आगामी जो क्लासेज है वो टॉपिक वाइज आपको मिलती रहेंगी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की बिल्कुल निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, साथ में जो है बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर ले ताकि आगामी जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।